चोर द्वारा अपने बारे में बताए जाने पर माँ जी ने कहा, हुआ करे यानी होता होगा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म मत बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, यानी लोटे के मुंह पर कपड़ा लगा रहना चाहिए और हाथ रगड़कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छानकर भरियो। यह सुनकर चोर ने कहा, आप चोर के हाथ का पी लोगी? तो दादी ने कहा ना, रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हुए हैं, तेरे और भगवान के अलावा मेरे पास कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं, यानी वहीं पर बैठे हैं। यह सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया यानी घबरा गया कि लोटा उठाकर तुरंत पानी के लिए चला गया। पूरी एहतियात के साथ, एहतियात यानी सावधानी के साथ पानी भरकर लोटा तो उसने देखा कि पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था, क्योंकि पहरेदार ने उसे कुएं पर देख लिया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर अब हम माँ बेटा हो गए हैं। अब बेटा तेरी मर्जी है, चाहे तू चोरी कर चाहे फिर खेती कर। माँ जी के इतना कहने पर अब बेचारा चोर किसी लायक नहीं रह गया था, इसलिए रोमांचक धंधा छोड़ यानी अपनी चोरी छोड़कर वह खेती करने लग गया था। सालों साल यानी कई वर्षों तक वह खेती करता रहा। लेखिका बताती हैं कि जब मैंने उस चोर को देखा तो वह भला मनुष्य लग रहा था और अब बूढ़ा हो चुका था। वह डरा डरा और हैरान सा था। अब आप खानदानी विरासत कहिए, विरासत यानी आदत या संपत्ति की खानदानी आदत कहिए, या लोगों का गुस्सा या प्रकोप या दोष, लोगों का दोष कह सकते हैं आप, कि उन दो सन की बुढ़ियाओं के बीच मैं अच्छी फंसी। सन की बुढ़िया कौन? एक तो नानी और एक परदादी। एक तरफ परदादी के चलते हुए यानी माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर मेरे अंदर किसी हीन भावना की ग्रंथि ने जन्म नहीं लिया, मेरे अंदर कोई छोटी भावना नहीं आई। और दूसरी तरफ नानी के चलते हुए देश की आज़ादी को लेकर बेकार में ही मैं रोमानी रही, यानी संवेदनशील रही, क्योंकि आज़ादी तो प्राप्त हो गई थी। लेखिका ने बताया कि 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश को आज़ादी मिली थी, या फिर यूँ कहना चाहिए कि आज़ादी पाने का हमारे भारत में जश्न उत्सव मनाया गया, उस समय दुर्भाग्यपूर्ण मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में, उत्सव में शिरकत करने की, शामिल करने की इजाज़त नहीं दी थी। चूँकि का अर्थ होता है क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, परम का यानी गहरे मित्र थे, या हम यूँ कह सकते हैं कि वे भी नाना ही थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, सत्ताधारी कौन? अंग्रेज़। उस समय भारत में सत्ता जो थी वो अंग्रेज़ों के हाथों में थी, तो जो पिताजी थे वो क्रांतिकारी थे। उस समय जब नाना के मित्र ने मुझे इंडिया गेट जाने से मना कर दिया तो वे चुप्पी साध गए थे। मैं रोती कलपती रही, इतना रोई मैं कि कोई बच्चा अपनी इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर भी नहीं रोता। उस समय लेखिका की उम्र 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं थी कि गुड़िया से बहल जाती, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर जो कह रहा था उसका कारण समझ पाती। तंग आकर पिताजी ने लेखिका को ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा दिया कि तुम यह पढ़ लो। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक यानी मानसिक बीमारी। लेखिका बताती हैं कि किताबें पढ़ने की
मुझे मानसिक बीमारी थी। सो जब कुछ देर बाद लेखिका ने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सभी लोग पलायन कर चुके थे, पलायन यानी जा चुके थे इंडिया गेट पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, तो लेखिका ने रोना धोना छोड़कर अपनी किताब खोल ली, ब्रदर्स कारामाज़ोव। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी, मोहलत यानी इतना समय नहीं दिया, इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामाज़ोव मुझे देने में क्या तुक थी, क्या कारण था, तब मेरी समझ में नहीं आया। और किताब भी कितनी समझ में आई वह भी मैं अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़मड़ हो गए, घुल गए, पता ही नहीं है कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कितना पहली बार पल्ले पड़ा यानी कितना पहली बार समझ में आया और कितना बाद में, यह कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय यानी पाठ जो बच्चों पर होने वाले अनाचार और अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ मुँह जुबानी याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। लेखिका मानती है कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई कि हम लड़कियां हैं। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए हमने भी लीक पर चलने से इनकार कर दिया। वे भी लीक पर नहीं चलती थी बल्कि लीक से हटकर कोई कार्य करती थी। सबसे पहली लड़की घर में थी मंजुल भगत, जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी। वह लेखिका की बड़ी बहन थी। उसके घर का नाम रानी था और बाहर का मंजुल। और जब वह लेखिका बनी, लेखिका अवतार यानी लेखिका बन गई, लिखने लग गई, तो उसका नाम पड़ गया मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया था और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े आ नहीं आई। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ वह भगत बन गई। लेखिका आगे बताती हैं कि दूसरे नंबर पर मैं थी। मेरे घर का नाम उमा था और बाहर का मृदुला। मंजुल भगत की तरह लेखिका ने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया और लेखिका का नाम चला मृदुला गर्ग। उसने अपने पति के नाम के साथ लगे हुए गर्ग को अपने नाम के साथ जोड़ लिया था। लेखिका बताती हैं कि उन्हें याद है कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया था उससे कुछ पहले ही नारीवाद का चलन हुआ था, यानी नारी को महत्व देने संबंधी आंदोलन कुछ समय पहले ही चले थे। शादी के बाद नाम नहीं बदलने का जो रिवाज था वो लेखिका ने ही चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर, मन्नू भंडारी एक प्रसिद्ध लेखिका है। लेखिका बताती हैं कि उनका हवाला देकर हमसे यह पूछा जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी का मीनिंग है ढोंगी, घर घुसू यानी रूढ़िवादी क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था और अब भी नहीं है, पर इतना ज़रूर पता था कि नाम बदलने से आपके व्यक्तित्व को कोई नुकसान नहीं होता। मैंने नहीं देखी ये बात। पूछेगा तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के आपने 2-2 नाम रख दिए हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गोरी और बाहर का चित्रा था। वह भी नहीं लिखती थी। उसका कहना था कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी और 5वीं बेटियां हुई तो पिताजी ने जमाने की बात सुन ली और उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद मेरा एक भाई हुआ
जिसका नाम था राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए उसे हिंदी को छोड़कर अंग्रेज़ी में लिखना शुरू किया।